सुरक्षा में तो देखो इंदिरा गांधी को भी लोगों ने मार दिया था, राजीव गांधी भी कड़ी सुरक्षा में थे, देश के प्रधानमंत्री थे, फूलन देवी भी सुरक्षा के बीच थी इसमें दिल्ली में, उसको भी वहां कहाँ पहुंचा दिया, ऊपर पहुंचा दिया। तो इस तरह से रामजी लाल सुमन या तो 24 घंटे सावधान रहे, नहाते टाइम भी 4 सिक्योरिटी वाले खड़े रहने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड वहां रहने चाहिए, हो सके कोई नहाते हुए बाथरूम में ही करते काम। तो ये लड़ाई यादव वर्सेस राजपूत बन गई है। नहीं, यादव वर्सेस राजपूत बन गई है तो फिर तो मैं डिंपल यादव से कहूंगा, तो डिंपल यादव को सोचना चाहिए वहां कि मैं क्षत्रिय समाज से हूं, उनको विरोध करना चाहिए अखिलेश यादव का। आगरा के अंदर क्षत्रिय समाज की महापंचायत हुई जिसका नाम था रक्त स्वाभिमान सम्मेलन। लेकिन लगातार यही सवाल उठ रहे हैं, क्या राजपूत समाज के लोग रामजी लाल सुमन पर माफी मंगवा पाए, या फिर जिस तरह अखिलेश ने कहा था कि ये करनी सेना के लोग नहीं हैं, ये तो भाजपा के लोग हैं, आधे से ज्यादा इसमें राजनीति करने आ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ राजपूत समाज से अरुण राणा और विनोद पुंडीर जी मौजूद हैं, जो वहां पर गए, जिन्होंने वहां पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में हिस्सा लिया और लगातार देखा कि वहां पर क्या चर्चाएं रहीं और किस तरीके की वहां पर जो है फैसले हुए। अरुण राणा जी, क्या रहा वहां पर, आप गए, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतनी संख्या में लोग जुड़े, 4 या से 5 लाख की भीड़ थी वहाँ राजपूत समाज की, किस तरह से वहाँ पर फैसले हुए? उसमें राजपूत भी शामिल थे और बहुत सारी अदर्स बिरादरियां भी थे, वहाँ हरिजन भी हमारे साथ थे, दलित भाई। और सम्मेलन हम महाराणा सांगा वीर शिरोमणि महाराणा संग्राम सिंह जी का जन्म जयंती मनाने गए थे, 453वीं। तो इस प्रकार से आगरा में मनाने का उद्देश्य केवल ये था कि वहीं से एक रामजी लाल सुमन जो सांसद हैं राज्यसभा से, उन्होंने उस पर गद्दारी का एक अपमानजनक निंदनीय आरोप लगाया कि वे तो गद्दार थे और उनके वंशज भी गद्दार थे जी। ये अक्षत्रिय समाज को बुरा लग रहा था, तो उन्हें इस चीज का एहसास कराने के लिए कि भाई ये बात आपकी लाखों लोगों को बुरी लग रही, करोड़ों लोगों को बुरी लग रही है और विश्व के अरबों लोगों तक ये बात पहुंची है, भारत का ये संदेश गलत जा रहा है, इतिहास में ऐसी कोई लाइन लिखी हुई नहीं है और इतिहास जो भी लिखा है वो ज्यादातर मुस्लिम आक्रांताओं का ही लिखा हुआ पढ़ रहे हो आप लोग। तो क्या मुस्लिम आक्रांताओं पे इतना भरोसा करता है क्या भारतीय? इस वजह से ये रैली वहां पर मनाने का उद्देश्य था कि उन्हें गलती का एहसास हो, उन्हें इस चीज का गलती का एहसास हो जा, रियलाइज कर लें। मगर उसमें साथ मिल रहा है उन्हें अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी कभी पहले सवर्णों के ऐसे खिलाफ नहीं थे जैसा कि अब हुए में। उन्हें किसी ने ये नुक्ता बताया है कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में राजपूत वर्सेस दलित करा रहा है चंद्रशेखर, तो आप उस चंद्रशेखर से ये मुद्दा छीन लो, आप दलित वर्सेस समाजवादी पार्टी कराओ इसे। तो उन्होंने वही प्रयास किया, दलित वर्सेस समाजवादी पार्टी हो जा और दलित और समाजवादी पार्टी वर्सेस राजपूत हो जा, ये ठीक करना की बात है। तो वो राजपूतों ने उस चीज का विरोध तो किया, मगर उन्होंने एक शब्द जोड़ा कि हमारा दलितों से कोई बैल नहीं है, दलित हमारे सहयोगी कल भी थे, हम उनके सहयोगी थे, वे हमारे थे। केवल ये रामजी लाल सुमन को अखिलेश यादव जी भड़का रहे, उन्होंने माफी मांग ली थी एक बार, जो कोई कहा गलत हो गया, और फिर उसके तुरंत बाद में पलट गए, क्योंकि उनके डीएनए में ये पलटने वाला भी है, रामजी लाल सुमन, रामजी लाल सुमन के। तो उसमें जो ये पलटने वाला है वो 2 बार पलट चुका अभी अपनी बात से, फिर कहता है मुझे सुरक्षा दी जाए, उसे सुरक्षा दे दी, फिर वो हाई कोर्ट जा रहा है मुझे और ज्यादा सुरक्षा दी जाए। भाई सुरक्षा में तो देखो इंदिरा गांधी को भी लोगों ने मार दिया था, राजीव गांधी भी कड़ी सुरक्षा में थे, देश के प्रधानमंत्री थे, वैसी सुरक्षा तो आपको शायद ना मिल पाए।
और चलो हम ये कहते हैं कि आपको उससे भी बड़ी सुरक्षा दे दी, क्या माफी मांगे बगैर उसमें बच सकते हो आप? मेरा सवाल है एक आम आदमी से, यदि किसी को आपसे बदला लेना है, किसी अक्षत्रिय को लेना है या किसी राजपूत को लेना है, वो तो बदला लेगा। फुल्लन देवी भी सुरक्षा के बीच थी इसमें दिल्ली में, उसको भी वहाँ कहाँ पहुँचा दिया, ऊपर पहुँचा दिया। तो इस तरह से रामजी लाल सुमन या तो 24 घंटे सावधान रहे, नहाते टाइम भी 4 सिक्योरिटी वाले खड़े रहने चाहिए। अच्छा। क्योंकि सबसे कमजोर आदमी कब हो? नहाते धोते टाइम, सुबह के टाइम। जब तक वो तैयार होगा बंदूक को, तो उसके सिक्योरिटी गार्ड वहाँ रहने चाहिए। हो सके कोई नहाते हुए बाथरूम में ही कर दे काम। अच्छा। लगता है ना ऐसा? सावधान में तो होना, आगाह कर रहा हूँ भाई, ऐसी जगह भी आप सावधान रहना, क्योंकि सबसे ज्यादा कमजोर सुबह के टाइम ही हो आदमी। तो रामजी लाल सुमन जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सावधान रहें, किसी के चक्रव्यूह में ना फंस जाएं, क्योंकि मैं भी कह दूं मैं मार दूंगा गोली, नहीं कोई मारेगा। तो ये चीज मैं, हालांकि मेरे पर बंदूक नहीं है, कुछ नहीं है, औजार कोई नहीं है, पर अब खरीदने तो पड़ेंगे, लाइसेंस तो बनवाने पड़ेंगे हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए। तो भाई कोई ना कोई ऐसा सिरफिरा, जैसे शेर सिंह राणा जी ने उड़ा दिया था फुल्लन देवी को, तो ऐसा कोई ना कोई और भी पैदा हो रहा होगा। बुरा तो बहुत लोगों को लग रहा है, क्षत्रियों को, और मैं हर समाज में है। तो हमारा इसमें केवल इतना ही आग्रह है रामजी लाल सुमन से कि मैं या तो माफ़ी मांग ले, अगर आज़ाद देश में आज़ादी से रहना चाहते हैं और भाई फोर्स के साए में जीना चाहते हैं, तो वो उनके ऊपर आज़ाद छोड़ दिया उन्हें, वो उनके ऊपर है कि मैं कैसे जीना चाहते हैं। वो तो ये कह रहे हैं ना कि हो सकता है कि व्यक्तिगत किसी को बुरा लग जाए, ये तो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तो बुरा लगता रहता है। तो इसमें मैं नाक काटने, कान काटने, जीभ काटने वाली बात राजपूत समाज कर रहा है, वो कह रहे हैं इसी वजह से वो कोर्ट गए। देखो जी, फिर संविधान तो अपना काम कर रहा है। उनने जिसने वो फुल्लन देवी उड़ाई थी, तो उस पर तो संविधान लागू है जी, वो तो जमानत पर बाहर फिर रहा। और फिर दूसरी बात है, ऐसा ही कोई सिरफिरा दूसरा हुआ जो संविधान को मानने वाला, वो तो कहेगा भाई मुझे तो फांसी चढ़ना, हो सके निपटा दिया उसे रामजी लाल सुमन को। तो संविधान लोकतंत्र में इन मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़े। क्या फैसला हुआ पंचायत में? पंचायत में फैसला ये हुआ कि भाई थोड़ा धैर्य रखो, ज्यादा आवेश में ना हो, इसे मौका और दो, इसकी समझ में आ जाए, यूँ माफी मांग ले या और कुछ उसकी समझ में आ जा बात, उसको इस चीज का समय और दिया जा रहा। अब 9 मई को फिर पंचायत रखी गई है दिल्ली में, और दिल्ली में फिर एक क्षत्रिय सम्मेलन होगा, उससे भी बड़ा होगा जो यहाँ आगरा में था। 9 मई को पंचायत रखी गई है दिल्ली में। पुंडीर साहब आप बताइए, अखिलेश तो बार बार कह रहे हैं कोई माफ़ी नहीं मांगेगा, कोई समाजवादी माफ़ी नहीं मांगेगा, ये तो सब भाजपा के लोग हैं। राजपूत समाज को पंचायत करनी पड़ रही है, क्या एक अकेला आदमी इतना भारी पड़ रहा है राजपूत समाज? देखिए, अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं वो केवल अपने वोट बैंक की राजनीति देख रहे हैं, और देख रहे हैं 27 में कैसे हम पार पाए। उनको लगा था कि लोकसभा चुनाव में जिस समय यहाँ नानौता से एक पंचायत होने के पश्चात में राजपूतों ने हुंकार भरी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ, वो भाजपा के थे सांसद गुजरात से, जिस तरीके से हुंकार यहाँ से भरी है, तो इसी वजह से ये 35-36 सीटें इनकी आ गई। और इस वजह से अब अखिलेश यादव के हौसले बहुत बुलंद है। वे ये भूल गए कि इसमें आपको 35-36 सीटें दिलाने का जो काम किया है उसमें राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि राजपूत एक ऐसा समाज है कि ये जो है 36 बिरादरियों को लेकर चलता है, और 36 बिरादरी आज भी सम्मान करती हैं। उन्होंने जो रूपाली ने कहा है रामजी लाल सुमन ने सदन में, अगर उस समय अखिलेश यादव ये कह देते सदन में खड़े होकर नेक्स्ट डे या सेकंड नेक्स्ट डे ये कह देते कि इसको पटल से हटाइए, स्वयं कह देते नहीं ये वक्तव्य ऐसा नहीं है, हम किसी सबका सम्मान करते हैं जो हमारे महापुरुष हैं, और वही विवाद ये समाप्त हो जाता है। लेकिन उन्होंने इसको उल्टी हवा दी, और उसको ऐसी हवा दी, उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन को इतना प्रेशर बनाया कि रामजी लाल सुमन जब
चैलेंज दिया गया क्षत्रिय समाज से, तो तब उन्होंने अपनी एक बाइट जारी की और उस बाइट में कहा उन्होंने कि मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाहता और मैं जो हूं सबका सम्मान करना चाहता हूं। वो पटल से हट चुका है। आज अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि सदन के पटल से उसको हटाया जा चुका है। अखिलेश यादव जी, आप एक सांसद हैं और आप सदन में, आपको ये पावर नहीं है जब तक आप वहां सदन में खड़े होकर ये नहीं कहेंगे कि ये मेरे से गलत शब्द यूज हुए हैं, इनको हटा दिया जाए, तब तक आपके वो पटल से वो शब्द नहीं हटेंगे और वो उसी समय कार्रवाई होती है। अब तो सत्र भी बीत चुका है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं ना पुंडीर साहब कि अखिलेश यादव यादव समाज से हैं, तो ये लड़ाई यादव वर्सेस राजपूत बन गई है। नहीं, यादव वर्सेस राजपूत बन गई है तो फिर तो मैं डिंपल यादव से कहूंगा कि वो तो क्षत्रिय समाज से हैं। वो तो ठाकुर अमर सिंह ने उनकी शादी कराई थी। जब अखिलेश यादव ज्यादा वो उसमें आ गए तब उन्होंने उनकी शादी कराई थी। तो डिंपल यादव को सोचना चाहिए वहां कि मैं क्षत्रिय समाज से हूं, उनको विरोध करना चाहिए अखिलेश यादव का। बड़ा स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, अगर डिंपल यादव ये सोचती हैं उनकी वाइफ कि मैं जो हूं उस क्षत्रिय समाज से हूं, तब उनको विरोध करना चाहिए। और ये नहीं है, आगरा में यादव बहुत थे, आगरा में हमारे और बिरादरी के बहुत थे, ब्राह्मण भी थे, और यहां तक ये नहीं है कि दलित की बात करते हैं, वहां हरिजन भी थे। और संभवतः 3-4-5 किलोमीटर के एरिया के जो दलित हैं, जो जाटव थे, वो स्वयं वहां आगरा में उपस्थित थे और उन्होंने उनकी बात को रखा रामजी लाल सुमन की कि वो किस तरीके से हमको भी अपमानित करते हैं और हमसे बात नहीं करते हैं, या हमारे पास नहीं जाते, या हमारे काम नहीं करते हैं। तो वो तो सारे लोग आगरा के बता रहे हैं। रामजी लाल सुमन ये कह रहे हैं ना, राणा सांगा भी तो एक व्यक्ति थे ना, ठीक है, महापुरुष थे, गलती सबसे होती है, भगवान थोड़ी थे, उनसे गलती हुई होगी, वो मैंने सदन में बोल दिया, तो उसे मानने में दिक्कत क्या है? एक्चुअल क्या है, बाबर ने बाबरनामा लिखा और बाबरनामा में उन्होंने अपनी कथा को लिखा और उस कथा में लिखा कि इब्राहिम लोदी से जब युद्ध कर रहे थे हमारे राणा सांगा जी, तो तब वो जो है उनको आवश्यकता थी और उन्होंने मुझको अफगानिस्तान से बुलाने का प्रयास किया। आप ये बताइए, जब इब्राहिम लोदी को वो अनेकों बार हरा चुके, 100 युद्ध लड़े और 100 युद्ध लड़ने पर उन्होंने 99 युद्ध में सबको परास्त किया, बाबर को भी परास्त किया, वो अफगानिस्तान से क्यों बुलाते? वो इसलिए बुलाते कि वो इब्राहिम लोदी का साथ दें और इब्राहिम लोदी और बाबर मिलकर उनको अपमानित करें और उनको हरा दें। और वो तो 100वें युद्ध में भी उनको किसी ने साजिश के तहत उनको जहर दे दिया, इस वजह से वो मर गए। इसके बाद सनातन धर्म को बचाने के लिए भाई फिर महाराणा प्रताप हुए और हुए, तब सब लोग आए सामने। राजपूतों का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा, बहुत बड़ा योद्धा रहे, 12-12 साल के लड़कों ने और उस समय के जो है छतरानियों ने उनको तिलक करके अपने बच्चों को आहूत कर दिया, बहुत बड़ा योगदान है। आप केवल एक आत्मकथा उसी सदस्य की कि जिसने वो लिखी है उस पर तो आप बात कर रहे हैं। इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है, IAS जो बनते हैं, इतिहास में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और उस पर बहुत बड़े क्वेश्चन IAS में के आयोग पुटअप करता है और इंटरव्यू में भी पुटअप करता है। और कई IAS और IPS ने इतिहास के इन पन्नों को उजागर किया है। सहारनपुर में आलोक पांडे नाम के हमारे वो रहे हैं DM साहब, उन्होंने अनेकों बार हमारे जो है पानीपत की लड़ाई को और खानवा की लड़ाई को और मेवाड़ की लड़ाई में जो था, मेवाड़ का जो योगदान था, राणा सांगा का और महाराणा प्रताप का जो योगदान था, बहुत लंबी लंबी बाइटें दी और बड़ी अच्छी बाइटें दी। तो इस तरीके से तो औरों ने तो नहीं कहा, इतिहासकारों ने तो नहीं कहा। तो ये कहां से रामजी लाल सुमन वहां से उसको पढ़ के चले आए? कह रहे ना, कहीं से मैंने सुना था, कहीं पढ़ा था, मैंने बोल दिया। आपने सुना, मैंने अगर आपने मेरे से, मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि इस देश को आजाद कराने के लिए विनोद पुंडीर का बहुत बड़ा योगदान है और विनोद पुंडीर ने इसको आजाद करा दिया, तो क्या आप मेरी बात को मानकर जो है उसको कहीं सदन में बोल देंगे क्या? यही मेरा कहना है। आपने कहीं से सुना, आप उसकी तहकीकात करने के पश्चात आप उससे बात करते, तब कहते नहीं ये तो बाबरनामा है, इतिहास में तो कुछ और है, तो उनको ये बोलना ही नहीं चाहिए था। और उसके तत्पश्चात भी अगर इस तरीके की बात थी तो उनको जो है उसको संशोधन कर लेना चाहिए था, जैसे कि उन्होंने एक सड़क पे बाइट दी उसमें किया और फिर उसको बाद पलट गए। और अभी कल ही मैं TV9 की एक
उसमें सुन रहा था, और उसमें क्योंकि उन्होंने हमारी बाइट भी वहां ली, और उन्होंने कहा, उन्होंने उनसे पूछा रामजी लाल सुमन से, वो फिर पलट गए। उन्होंने कहा आप बार बार पलटते हैं, आप क्यों पलट रहे हैं बार बार? या तो आप माफी मांगिए, या आप कहिए कि नहीं भाई माफी नहीं मांगना। और कल का जो ये था, ये तो ये समझिए कि उनकी 3 लेयर सुरक्षा थी, 24 नाकेबंदी थी, और सारे लोग वहां थे, 4 लाख लोग थे। वो तो उनके लड़के भी क्या बोल रहे थे, और खुद रामजी लाल सुमन ने कहा कि हमको छोड़ दें आजाद, और हम जो है आपस में युद्ध कर लेंगे, या लड़ लेंगे, या सुलट लेंगे। तो कल तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, जाकर बैठ गए दिल्ली। और अब भी कोई उन्हें लेते हैं दलितों का सहारा। भाई दलितों का अगर सहारा आपको लेना है तो आप सबसे पहले सदन में कहते हैं ना कि मैं दलित होने के नाते ये कह रहा हूं। आपने तो वहां कहा मैं समाजवादी के नाते ये कह रहा हूं। तो आप समाजवादी से दलित क्यों जोड़ रहे हैं? समाजवादी का नाम आया। अरुण जी ये बताइए, रामजी लाल सुमन बाबर के बारे में भी तो कह सकते थे ना, गद्दार था। बाबर के बारे में भी कह सकते थे, वो आया था यहाँ पर लूटमार की थी। उनसे क्यों दिक्कत नहीं है? उनकी पार्टी का निर्देश नहीं था ना, क्योंकि उन्हें मुसलमान का वोट चाहिए उनकी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को। इसलिए मैं बाबर के और औरंगजेब के महिमा मंडन करवा रहे हैं अपनी पार्टी के अन्य मुस्लिम नेताओं से। जैसे अबू आजमी है, वो समाजवादी का नेता, तो वो उनको आक्रांता औरंगजेब भी अच्छा लगा, बाबर भी अच्छा लग रहा है। तो समाजवादी पार्टियों को ये जो मोमडन आक्रांता थे वे बड़े अच्छे लग रहे हैं आजकल, और उसका कारण है वोट बैंक के। इधर इससे बुलवा दूंगा रामजी लाल सुमन से तो मुझे दलित वोट मिल जाएंगे, और उधर में मुसलमानों का महिमा मंडन करेंगे आक्रांताओं का तो मुझे मुस्लिम वोट मिल जाएंगे। तो राजपूत समाज के भी है ना, वो तो राजपूत समाज के भी हैं। राजपूत समाज ने अपना इतिहास अभी ताजा ही लोकसभा में बना के दिखाया है कि इसको बीजेपी को जितनी सीट थी आधी घटा दी, यानी 36-37 सीट अखिलेश को जितवा दी, और चैलेंज करके जितवाई। सहारनपुर की जितवा दी, आपकी लोकसभा ये मुजफ्फरनगर कह रहा ना, तो कह और पंचायत करके जितवा दी ना। पूरे प्रदेश में क्षत्रियों ने अपना जौहर दिखाया, ताकत दिखाई ना। तो ऐसे ही अब हम लोग, लगता है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसी पार्टी जो जैसे कि ये योगी जी की पार्टी है भाजपा, उनकी उसमें शिकायतें कम नजर आ रही। शिकायतें कम नजर आ रही है, लेकिन लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं ना, योगी जी ने क्या किया इस प्रकरण में? बयान तो उन्होंने भी कुछ नहीं दिया है, हालांकि आप तो राजपूत कहते हैं उनको। देखो भाई साहब, राजपूत अपनी रक्षा करनी स्वयं जानता है। अच्छा। अपना बदला लेना स्वयं जानता है। मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है उसमें, मुख्यमंत्री की या पार्टी की हमें किसी की जरूरत नहीं है भाई। ये स्पष्ट कर दें हम, अक्षत्रियों को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। यदि कोई देना चाहे तो उसका वेलकम भी है, यदि कोई सहयोग करना चाहे हमारे समाज को, क्षत्रिय समाज को, तो उसका वेलकम है। भीख मांगने हम किसी के पास नहीं जाएंगे, भाई जी हमें बचा लो, हाथ जोड़ लो। हम मरना पसंद करेंगे, मगर किसी के पास भीख मांगने, प्राणों की रक्षा के लिए नहीं जाएंगे। और रामजी लाल सुमन तो ये बोलेंगे ना, देखिए पंचायत तो कर ली है, 4-5 लाख लोग आ गए हैं, कर क्या लिया आप लोगों ने? माफी तो फिर भी मांगने को तैयार नहीं है वो। और अखिलेश यादव सामने आके मना करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई माफी नहीं मांगेगा। एक लड़ाई लाठी की हो, एक लड़ाई तलवार की गोली की हो, गोली मारी ठहदे की खत्म हो गया। एक लड़ाई धैर्य की हो, धैर्य की लड़ाई। तो आप धैर्य रखें, राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज धैर्य रखें। इलाज इसका होगा, और वही इलाज होगा जो बाकियों का पहले हो चुका। इलाज इसका बढ़िया वाला होगा, इलाज होगा बहुत बढ़िया। आप ये बताइए, ये हो क्या रहा है देश के अंदर? महापुरुषों को लेके लगातार बातें होती रहती हैं। कभी मिहिर भोज जी का नाम सामने आता है, उनके अपमान की बात सामने आती है, कभी पृथ्वीराज चौहान के को लेकर के बात सामने आती है, कभी जोधा अकबर का नाम लिया जाता है, अभी महाराणा सांगा जी पर बात हो रही है। हो क्या रहा है? ये कोई ट्रेंड चल गया है क्या जी भारत के महापुरुषों को बदनाम करने? मैं बताता हूँ, जिनके इतिहास में नाम दर्ज नहीं है, ठीक है, वे लोग अब इतिहास को पलट करके अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। इसका ये कारण है, रामजी लाल सुमन के समाज का या किसी उसका इतिहास में पीढ़ियों में 1400 में 1300 में
कहीं नाम दर्ज नहीं है, केवल एक भील समुदाय था वो पिछड़ा ही महाराणा प्रताप के साथ, महाराणा प्रताप जी के साथ। उसका गाथा गायन महाराणा प्रताप जी के साथ बराबर होता है। उनकी मूर्ति भी महाराणा प्रताप जी के साथ में चमकती है, दिखाई देती है, उनका योगदान हमेशा। तो इस तरह का इतिहास इन लोगों का, रामजी लाल सुमन जैसों का नहीं है, इसलिए ये अपना नया इतिहास गढ़ रहे हैं। जो और बाकी लोग भी इस तरह से कर रहे हैं, वे भी अपना इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और भी कई तरह के इस तरह के जो मीडिया प्रिंट पत्रकार हैं, उसमें एक दर्ज कराना चाहते हैं कि ये सम्राट मिहिर भोज गुज्जर थे, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुज्जर थे, ये पटेल साहब गुज्जर थे, ये फलाने साहब दलित थे। तो इस तरह से आप अपने नाम दर्ज कराना चाहते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि इसमें किसी को बुरा लगने की तो बात है नहीं। जो पूजना चाहते हो, हमारा गुज्जर भाइयों से भी पहले अनुरोध था, और चंडीगढ़ के एक जज ने भी अदालत में ये बात कही थी कि गुज्जर समाज से पूछा था कि आप लोग कौन हो, क्षत्रिय में आते हो कि नहीं है? हाँ जी हम हैं। और ये राजपूत भी क्षत्रिय में आते हैं? हाँ जी। तो दोनों मिलकर क्षत्रिय लगा लो, राजपूत या गुज्जर क्यों लगाना चाहते हो? मैं कही ठीक है, हम सहमत हैं। तो उस पर शायद पता नहीं फिर क्या निर्णय हुआ, पता नहीं फिर क्या निर्णय हुआ उस पर। लेकिन अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री पद पर भी रहे, आपको लगता है क्या उनको ऐसी बात कहनी चाहिए थी? कोई माफी नहीं मांगेगा, क्या उन्हें दोनों तरफ की बात नहीं करनी चाहिए थी? 100% अखिलेश यादव को दोनों तरफ की बात करनी चाहिए थे। उनका भी मान रखते और जरा सा उसको कहते भाई इसके मैं बयान की निंदा करता हूँ, अक्षत्रिय कभी गद्दार नहीं थे इस देश के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, भारत देश की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं। कामयाबी मिलना ना मिलना अलग बात है। हालांकि बताओ उस वीर प्रतापी महाराणा सांगा जी को 100 युद्ध लड़े, 99 में टोटल कामयाब, 100वें में उसकी मृत्यु होगी मरने के बाद। राम जी भी तो रावण के मरने के बाद ही तो श्रीलंका में घुस पाए थे। जी। तो जब उनकी प्राण ही शरीर में नहीं रहे तो 100वां वही तो हारे थे। मैं जीते जी तो कोई युद्ध नहीं हारे वीर प्रताप महाराणा सांगा जी। तो ऐसे पराक्रमी लोगों के बारे में आप अनर्गल टिप्पणियां करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं। आगे की क्या प्लानिंग है राजपूत समाज की? ये पंचायत तो हो गई है, 5 लाख लोग चले गए हैं, अब कितने लाख लोग ले जाएंगे? आप अभी बता रहे थे, कौन सी तारीख थी? 9 मई है और 9 ही पॉइंट पर ज्ञापन दिया गया है। वहाँ से हमारे जो संयोजक थे उन सब ने 9 पॉइंट पे ज्ञापन दिया है और 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाएगी। और उसमें वहाँ जो निर्णय होगा, समाज का जो निर्णय, महाराणा प्रताप जी की जयंती, महाराणा प्रताप जी की जयंती, और उसमें जो निर्णय होगा। अभी आपने एक बात कही कि राजपूत समाज आगे क्या करेगा। देखिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से बाहर भी राजपूत रहता है, अमेरिका में भी रहता है, ब्रिटेन में भी रहता है, कनाडा में भी रहता है, सब जगह रहता है। कोई देश अछूता नहीं है जहां नहीं रहता। और ये राजपूत समाज अब जागृत होना शुरू हो चुका है, क्योंकि इनके महापुरुषों को गालियां देनी शुरू कर दी। अभी एक बात आपने जोधाबाई की कही, जोधाबाई का एक नाटक चला, फिल्म भी बनी। हाँ, उसमें कुछ जो आक्रांता कहिए या मुस्लिम लोग कुछ ऐसे जो थे, जो कट्टरपंथी थे, उन लोगों का हाथ था। उन लोगों ने उसको जोधाबाई का करैक्टर एक बनाकर सजीव खड़ा कर दिया। और उसमें जावेद अख्तर जो शबाना आजमी के पति भी हैं, उन्होंने खुद इस बात को अपने बाइट में स्वीकार किया अपने इंटरव्यू में कि जोधाबाई नाम की कोई इतिहास में कोई और लेडीज थी नहीं, और ये हमने केवल फिल्म को चलाने के लिए उसका नाम इजाद किया और उसके करैक्टर को रखा और उसके करैक्टर पर हमने फिल्म बनाई, और तब जाके वो फिल्म चली, उसकी हमें टीआरपी मिली और उस पर हमको पैसा मिला। ये एक पैसा कमाने का धंधा था। लेकिन महाराणा प्रताप हो, महाराणा सांगा हो, 80 घाव खाए हैं महाराणा सांगा ने, और महाराणा प्रताप जी ने भी घास की रोटी खाई, ऐसे घास की रोटी नहीं खाई। और जहाँ तक 36 बिरादरी की बात है, 36 बिरादरी में हमें हमारी जो काश्तकारी थी उसको देखने का काम दलित समाज ने किया।
और दलित समाज हमारा सहयोगी रहा उस समय भी। हाँ, लेकिन वो तो ये कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं ना, जब बात हो रही है तो सभी सवाल कर लेते हैं क्योंकि पंचायत तो हो चुकी है। हाँ। कि कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई राजपूत समाज या जो जयचंद कौन था, ये सवाल उठाते हैं कुछ लोग। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि इस देश को गुलाम बनाने वाले कौन लोग थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर चलने वाले कौन लोग थे। जो ये कहा गया है कि ये भी एक भ्रामक प्रचार है। जयचंद जी ने भले ही उस समय, क्योंकि सत्ता का सुख तो सब लोग भोगना चाहते हैं, और उस किसी एक रियासत पे काबिज होने के लिए उन्होंने भले ही उनको कुछ सहयोग दिया, लेकिन वो मन से सनातनी थे और उन्होंने, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मान सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत मंदिर जयचंद जी ने और मान सिंह जी ने बनवाए, और बहुत, बनारस में तो मान सिंह जी का नाम भी इसमें लिया जाता है, लेकिन मान सिंह जी ने भी बनारस के जितने मंदिर जो पूर्वांचल के थे उनको बनाने का काम किया। और जयचंद जी ने भी, अब ये आप मानिए कि इन लोगों ने सनातन के खिलाफ कोई भी आवाज को दबने नहीं दिया, सनातन के को उठने नहीं दी, मतलब, और सनातन को बढ़ाने का काम किया। और यदि एक शब्द में इसमें और जोड़ देता हूं, यदि जिस तरीके से जयचंद जी का नाम और मान सिंह जी का नाम आता है, और वो कहते हैं कि भाई उस समय के कुछ जो मोमडन थे, मुगल थे, उनका साथ इन्होंने दिया, यदि इतने प्रेशर में होते तो वो भी मुस्लिम हो जाते। वो मुस्लिम क्यों नहीं हुए? इसके पीछे की हिस्ट्री आप जानिए ना, इसके पीछे की हिस्ट्री को आप देखिए ना कि किस तरीके से उन्होंने सनातनी को बचाने का काम किया, भले ही उन्हीं के साथ रहे हों। इसमें तो ये तो सोचना पड़ेगा। आपसे सवाल है, चलिए आप अखिलेश यादव के पीछे पड़ रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं अखिलेश यादव, ना तो मायावती बोली हैं, और वोट तो उन्हें भी चाहिए ना, उनकी भी पार्टी है, ना केजरीवाल बोले हैं, ना राहुल गांधी सामने आए हैं। क्या राजपूत समाज के साथ कोई नहीं खड़ा है आज देश के अंदर? देखिए, राजपूत समाज से सभी गणना करते हैं, बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं। और अभी 3 रोज पहले गुजरात के कर्नावत में एक मीटिंग थी राहुल गांधी जी के साथ, जिसमें सोनिया गांधी जी, खड़गे जी सब थे। वहां राजपूत समाज के जितने पदाधिकारी और जितने वहां उनके विधायक थे, उन लोगों ने खड़े होकर विरोध किया, और वहां पर आपस में हाथापाई भी हुई। और उन्होंने विरोध केवल इस बात का किया कि आपने सदन में इसका विरोध क्यों नहीं किया। अब मैं समाजवादी पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि आप, अखिलेश जी, याद रखें, आप सोच रहे हैं मायावती जी का को जो है वोट बैंक आप लेके चले जाएंगे और आप सत्ता का सुख भोग लेंगे। आपको कैसे दलित माफ कर देगा जब आपके फादर ने जो गेस्ट हाउस कांड कराया, आप उस गेस्ट हाउस कांड को कैसे भूल जाएगा आज दलित समाज? कैसे भूल तो कैसे भूलेगा दलित समाज? और कैसे आप भी कैसे भूलोगे जब आपको पता है कि गेस्ट हाउस कांड हुआ? तो उस समय कौन लोग साथ थे? उस समय तो स्वर्ण साथ थे ना, उस समय तो लालजी टंडन साथ थे ना, उन्होंने अपनी धोती को निकालकर मायावती को पहनाया था ना, तब तो राजपूत समाज साथ आया था ना। तो मायावती जी की गलती एक ही थी, उन्होंने स्टार्टिंग में जो तिलक तराजू तलवार की बात की, उसके बाद तो उन्होंने सुधार किया, और वे आज भी कहती हैं सर्व समाज को मैं लेकर चलने की बात करती हूँ। इस बयान को भी शायद गलत बताया है। हाँ, बिल्कुल उसको भी गलत बताया है। और जब वो मायावती जी गलत बता रही हैं तो कहाँ जाएगा ये समाज? आप सोचते हैं रावण, चंद्रशेखर रावण के से हम वोट बैंक को ले लेंगे? चंद्रशेखर रावण इतने बड़े नेता नहीं है, वो भले ही कहते रहे वो मेरी बुआ है, लेकिन वोट आज भी दलितों का मायावती के साथ रहेगा या अन्य पार्टी के साथ रहेगा? अन्य पार्टी के साथ रहेगा। जो सवाल मैंने इनसे किया, आखिरी सवाल आपसे मेरा, राजपूत समाज से दिक्कत क्या चल रही है सभी पार्टियों को? आप भाजपा के पास अब जा रहे हैं, कुछ दिन पहले आपको भाजपा से भी दिक्कत थी, राजपूत जाए कहाँ? आज कोई भी साथ नहीं खड़ा है। अखिलेश यादव तो विरोध कर ही रहे हैं क्योंकि उनके पार्टी के हैं रामजी लाल सुमन, ना केजरीवाल सामने आए हैं, ना राहुल गांधी सामने आए हैं, चंद्रशेखर रावण की कोई टिप्पणी नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जब से राजपूतों को टिकट देने बंद करे उनकी पार्टी ने, ठीक है, घटाए, जैसे बीजेपी ने घटाए थे, ऐसे में धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। यूपी में एक टाइम था सैकड़ों से अधिक राजपूत विधायक थे, कांग्रेस पार्टी के एक समय था। जैसे जैसे राजपूतों के टिकट घटाते चले गए, वहीं पार्टियां डूबती चली गई। पिछले चुनाव में सांसद लोकसभा में सबसे ज्यादा टिकट काटे राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज के, तो नीचे उतार दिए भाजपा को।
अब जाए तो जाए कहाँ। अपनी पार्टी हम लोग इसलिए नहीं बनाना चाहते कि हम लोग अति लापरवाह, अति उत्साह में अति लापरवाह रहे हैं हमेशा। मेरा क्या मानना है, राजपूत समाज के बारे में कह रहे हैं। मैं राजपूत और आप समाज, उसी समाज से हैं। मैं उसी समाज से हूँ, राजपूत समाज से। मेरा क्या है, मैं कभी औजार नहीं रखता अपने पास, मेरी कमजोरी है। मैं सामने वाले के छीन का हथियार हमेशा उसी को मारा है। तो ये मेरी कमजोरी कहो या आप जो समझो, ये अति उत्साही तो है। ये नहीं तो सामने अगर कोई गोली चला रहा है तो मैं क्या वार कर लूंगा उस पर, गोली के सामने। गोली का वार तो गोली से ही चल। लापरवाह होते होते ना तो वो किसी पार्टी को अपना बना पाया और ना ही किसी पार्टी का बन पाया। समझ गए बात और को। आज इस हालत पे आ गया कि कोई भी पार्टी ज्यादा खास राजपूत समाज के मैटर को सीरियस नहीं लेती है। नहीं। वो गुर्जर सम्राट मीर भोज का हो, Yes. या फिर राणा सांगा का हो, जी। या फिर टिकट कटने की बात हो, जी। या राजपूत सांसद विधायकों की बात हो। जी, अब राजपूत समाज का इतना अधिक दमन हो चुका कि अब उसे जागना पड़ा। जैसे कहते हैं ना, दबा हुआ सांप काट ले, जैसे पैर आवेगा तो काट लेगा, नहीं तो कुछ कहता नहीं। अब इतना ज्यादा राजपूतों का दमन किया पिछले कुछ शासकों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही, कोई भी पार्टी रही हो, इतना ज्यादा दमन करते चले आए कि अब राजपूत समाज को जागने को मजबूर होना पड़ा। इसलिए अब अपमान संसद तक होने लगा, अब अपमान सड़कों से संसद तक। सड़कों से संसद तक होने लगा, चाहे वो पहले फिल्मों में हो रहा था या कहीं हो रहा था। तो अब राजपूत समाज देश का जाग चुका और अब किसी ना किसी को सबक सिखाता ही रहेगा। यही किया पहले भी, यही किया पहले भी। देखिए, ये राजपूत समाज के लोग थे। हालांकि हमने चर्चा की कि आखिर राजपूत समाज के साथ इस देश में हो क्या रहा है, जहां की जड़ और मिट्टी कहा जाता है कि राजपूत ही हैं, और सनातन को बचाने का काम राजपूत समाज ने किया। रही रामजी लाल सुमन की बात, अगर वो एक टिप्पणी महाराणा सांगा पर कर सकते हैं तो औरंगजेब, बाबर और ऐसे जो आक्रांत रहे हैं, लोधी, इन पर भी कोई टिप्पणी कर सकते थे। लेकिन वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं इस देश में भगवान को भी बदनाम किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।